मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किसानों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों को अमेरिका के हाथ बेच दिया और बेचकर बचा लिया। किसको? खुद को और अडानी को। जो कह रहा था ना एक मीटिंग में, जो ये कहता था कि मैं अपने किसानों, अपने डेयरी उत्पादकों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से किसी भी कीमत पर कब समझौता नहीं करूंगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कीमत चुका ली, बेच दिया इन सबको और हासिल कर लिया वो जो करना था। कल रात की बात है, ये भी अंधेरे में करता सारे काम, अंधेरे में। नोटबंदी करी तो अंधेरे में, जीएसटी लागू करी तो अंधेरे में, और बाकी और सारे काम अंधेरे में ही करता है। तो कल रात अंधेरे में किया ये काम। अमेरिका के साथ ट्रेड डील, व्यापार समझौता, फ्री व्यापार समझौता कर लिया। और समझौते की शर्तें क्या हैं? रूह कांप जाएगी। मार दिया किसानों को, पूरी तरह से तबाह कर दिया मछुआरों को और पशुपालकों को, डेयरी वालों को। डील करी है अमेरिका के साथ। मतलब एक तरफ एक व्यक्ति 56 इंची सीना दिखाता है, चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करता है, और उसने इस देश की संप्रभुता को सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। देश की संप्रभुता को कैसे? पहले अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर, जो सामान अमेरिका से भारत में आता था, उन पर टैक्स लगता था। कुछ में तो वो टैक्स 40 से 50% तक था, इतना टैक्स लगता था। और अब मोदी ने अमेरिका से आने वाली हर चीज पर टैक्स जो है जीरो कर दिया। सहमति, समझौता कर लिया कि अमेरिका से जो भी चीजें आएंगी उन पर भारत कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा, जीरो टैक्स। इसके साथ साथ अभी राष्ट्रपति पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति भारत होके गए, उनसे बात हुई है, उनसे कई समझौते भी हुए हैं। और अब कल रात को अंधेरे में यह समझौता कर लिया कि भारत रशिया से, यानी रूस से, कुछ भी तेल नहीं खरीदेगा। दूसरी शर्त यह है। और तीसरी शर्त यह है कि जो अमेरिका है अब तक भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ लगा रहा था, यानी कस्टम ड्यूटी लगा रहा था, वो 25% से घटाकर 18% कर दी गई। और 56 इंची नॉन बायोलॉजिकल, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में केवल यही दिखाया है कि 18% टैरिफ जो है अमेरिका लगाएगा, कम कर दिया टैरिफ। बाकी और सारी चीजें नहीं दिखाई जो मैंने अभी बताई। नंबर 1, रूस से तेल नहीं खरीदेगा। नंबर 2, अमेरिका से आने वाले जितने भी सामान हैं उन पर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगाएगा, जीरो टैक्स रहेगा, जीरो टैरिफ। नंबर 2 और नंबर 3, तीसरी बात कौन सी है कि जो भारत का, जो अमेरिका के कृषि उत्पाद हैं, यानी खेतों में होने वाला जितना भी वहां वो अनाज है, दालें हैं और जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी अब भारत के मार्केट में आएंगे, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अभी
राष्ट्रपति पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति भारत होके गए, उनसे बात हुई है, उनसे कई समझौते भी हुए हैं। और अब कल रात को अंधेरे में यह समझौता कर लिया कि भारत रशिया से यानी रूस से कुछ भी तेल नहीं खरीदेगा। दूसरी शर्त यह है। और तीसरी शर्त यह है कि जो अमेरिका है अब तक भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ लगा रहा था यानी कस्टम ड्यूटी लगा रहा था, वो 25% से घटाकर 18% कर दी गई। और 56 इंची नॉन बायोलॉजिकल भारत के प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में केवल यही दिखाया है कि 18% टैरिफ जो है अमेरिका लगाएगा, कम कर दिया टैरिफ। बाकी और सारी चीजें नहीं दिखाई जो मैंने अभी बताई। नंबर 1, रूस से तेल नहीं खरीदेगा। नंबर 2, अमेरिका से आने वाले जितने भी सामान हैं उन पर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगाएगा, 0 टैक्स रहेगा, 0 टैरिफ। नंबर 2 और नंबर 3, तीसरी बात कौन सी है कि जो भारत का जो अमेरिका के कृषि उत्पाद हैं यानी खेतों में होने वाला जितना भी वहां वो अनाज है, दालें हैं और जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी अब भारत के मार्केट में आएंगे, उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जिस चिकन को जो उसकी लेग है, उस चिकन लेग को बेचने के लिए अमेरिका कितने समय से कोशिश कर रहा था, खोल दिया। वो पोल्ट्री फार्म करने वाले अब सब तबाह होंगे। मछली उत्पादन सब खोल दिए, सारे सब पूरी तरह से अमेरिका के लिए खोल दिए गए हैं। और इसके साथ साथ नॉन टैरिफ जो ट्रेड है उसको भी पूरी तरह से, उस पर जितनी भी रुकावट है उसको भी खत्म करके उसको भी 0 कर दिया गया। पहले ही कपास पर 11% जो टैक्स लगता था वो हटा दिया था मोदी ने। और अब मक्का, सोयाबीन, दालें, इन सब पर टैक्स खत्म। तो वहां से आने वाली मक्का, जैसे एक बार पहले आई थी मक्का और बिहार का किसान, मक्का पैदा करने वाला किसान मर गया था, मक्का 700 रुपए में बिकी, जबकि एमएसपी उस समय शायद 1400-1500 रुपए के आसपास थी। तो वो मक्का उत्पादन करने वाला किसान मर जाएगा। कपास उत्पादन वाला पहले ही मर रहा है। और इसी तरह से सोयाबीन का उत्पादन करने वाला किसान मर जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश वगैरह में जो जहां सोयाबीन होती है, मर जाएगा वो किसान। पर मोदी को क्या फर्क पड़ता है? बड़ा चिल्ला के जब तो कह रहा था कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकाई है? कीमत मोदी ने चुकाई है या कीमत चुकाने के लिए मोदी ने देश को ही दांव पर लगा दिया? देश के किसानों को, देश के पशुपालकों को, देश के मछुआरों को, सबको दांव पर लगा दिया। किस लिए? क्या एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम अब तक 32 बार आ चुका है? 32 बार मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। और उसमें आया है कि किस तरह से अनिल अंबानी के माध्यम से, जो इस दुनिया का, इस समय का सबसे घृणित व्यक्ति है, जो 12-12, 13-13 साल की नाबालिग बच्चियां हैं, 18 साल से कम की जो बच्चियां हैं, उनका व्यापार करता, और दुनिया भर के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, देशों के वो राज्याध्यक्ष हैं, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, न जाने कौन कौन, कोई प्रोफेसर, इस तरह के लोगों को, उन लड़कियों को सप्लाई करता था। अपने आइलैंड पे एक द्वीप बना रखा था और वहां पे न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में उसका एक घर भी था।
जहां पे अनिल अंबानी उससे मिला। ये सारी चीज रिकॉर्ड में आज की तारीख में अनिल अंबानी, और अनिल अंबानी ने कहा कि लीडरशिप, मैं दिल्ली में गया था, लीडरशिप जो है चाहती है कि भाई अमेरिका से बात कराओ जरा, हमारी वाशिंगटन डीसी से। तो उस एप्स्टीन फाइल में अभी तो केवल 30 लाख डॉक्यूमेंट ही सामने आए हैं, वो भी पूरी तरह से वो सारे के सारे अभी खुल के सामने नहीं आ पाए हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं। उनमें 32 बार नाम मोदी का आ चुका है। क्या इसलिए देश को बेच दिया खुद को बचाने के लिए, या इसलिए बेच दिया कि मोदी जिसकी गुलामी करता है, जो मोदी का यार है अडानी, उसकी गर्दन जो फंसी हुई है, उसकी गर्दन बचाने के लिए देश को बेच दिया, या दोनों को बचाने के लिए, खुद को और अडानी को, दोनों को बचाने के लिए देश के किसानों की बलि चढ़ा दी, देश के पशुपालकों, डेयरी उत्पादकों, उनकी बलि चढ़ा दी, देश के मछुआरों की बलि चढ़ा दी। हो चाहे जो भी, लेकिन यह पक्की बात है कि मोदी ने इस देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को मरने पर मजबूर कर दिया, बेच दिया। अब इसके बाद देश में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा और बढ़ेगा, और बड़ी संख्या में जो है किसान आत्महत्या करेंगे। और अब तक तो किसान, अब ये मछुआरे भी आत्महत्या करेंगे, और ये डेयरी उत्पादन वाले जो हैं, जो दूध का, ये अंडों का, ये चिकन का, इनका जो व्यापार करते हैं, ये भी मरेंगे, ये भी आत्महत्या करेंगे। ये स्थिति इस देश के निहायती कायर प्रधानमंत्री ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने यार को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए देश को बेच दिया। यह है इस देश के प्रधानमंत्री का हाल। कायर इतना है कि संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और किस तरह से जब फैसले लेने की घड़ी आई तो देश का रक्षा मंत्री और देश का प्रधानमंत्री दुम दबा के भाग लिया और सब कुछ सेना के हवाले छोड़ दिया। अरे जो सेना के पूर्व जनरल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, MM नरवणे साहब, उनकी किताब में जो लिखा है, और वो सब कुछ किताब के कुछ अंश जो द कारवा पत्रिका में छपे हैं, सब कुछ है उन्हीं में, तो बोलने नहीं दिया गया। और जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ऐसा होता है, अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। सोमनाथ चटर्जी भी यहां अध्यक्ष रहे थे, किस तरह से उन्होंने निष्पक्ष होकर सदन की कार्रवाई चलाई। उस पार्टी तक को उन्होंने छोड़ दिया जिस पार्टी से वो चुनकर आए थे। उस पार्टी ने भी विरोध किया तो उसकी भी चिंता नहीं करी, लेकिन निष्पक्ष होकर सदन चलाया। और आज की तारीख में इस देश के संसद में, लोकसभा में जो अध्यक्ष है, उसकी आंखें देखो, कभी उसका चेहरा देखो, उस चेहरे से ही पता लगता है कि कितना पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। अपनी नामर्दी को छुपाने के लिए, अपनी इस देश के साथ जो घात किया गया है, उस घात को छुपाने के लिए जो भांड मीडिया है, उसके सामने उसको एक वो देने के लिए कि हां बहुत बड़ा काम हुआ है। अबे अगर हिम्मत थी तो 18% वाली बात ही क्यों करी मोदी ने अपने ट्वीट में? वो सारी बात करता ना जो ट्रंप ने सब बताई हैं, पूरी की पूरी डिटेल में बताई है कि क्या क्या हुआ है। और जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, वो सारी चीजें लिखता अपने ट्वीट में कि हमने ये डील की है और ये कुछ हुआ है। हिम्मत नहीं है ना, कायर है और देशद्रोही है, हकीकत में देशद्रोही है। देश के किसानों की पीठ में छुरा भोंकने वाला। पहले 3 कानून लेके आया था, वो संघर्ष हुआ, वो कानून वापस हुए, किसान बच गए। और अब यहां आके दूसरे के हाथ में देके, अमेरिका के हाथ में देके किसानों की, मछुआरों की और पशुपालकों की गर्दन कटवा दी। टांग दंडवत हो गया ट्रंप के चरणों में ऐसा प्रधानमंत्री जिसने इस देश की संप्रभुता को उसके सामने गिरवी रख दिया, संप्रभुता को मिट्टी में मिला दिया।
देश के प्रधानमंत्री। अरे अगर वो टैक्स लगा रहा है, वो 18 लगा रहा है, और तुम भी वही देश हो, एक मजबूत देश हो, तो तुम भी 18% क्यों नहीं लगाते? क्या बात है कि उसके 18% लगाने पे तुमने बिल्कुल जीरो कर दिया, जबकि तुम्हारा पहले 10-11 से लेकर 50% तक था? क्या कारण है? क्यों नहीं लगाते? कहते ना तुम 18 लगाओगे तो हम भी 18 लगाएंगे, चिंता वाली क्या बात है? तुम अगर 25 लगाओगे तो हम भी 25 लगाएंगे। और एक के कहने पे, ट्रंप के कहने पे रशिया से तेल लेना बंद और अमेरिका से तेल लेगा। और साथ साथ में वेनेजुएला, जिस वेनेजुएला को जबरदस्ती अमेरिका ने, ट्रंप ने अभी उस पर कब्जा कर लिया है, उसके तेल के भंडारों पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल अगर कहीं है तो वेनेजुएला के पास है। उस वेनेजुएला पे कब्जा करके अब कह रहा वहां से तेल लेगा, तो वहां से भी किसका तेल लेगा? यानी अमेरिका से, जो अमेरिका में जो हो रहा वो भी, उसे भी खरीदेगा, और इसके साथ साथ जो वेनेजुएला है उसे वहां से भी खरीदेगा। तो फायदा किसको? सारा फायदा किसको? अमेरिका को। और साथ में एक और मजेदार, एक और इसमें शर्त है। शर्त इसमें यह है कि भारत $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेगा। $500 बिलियन। और $500 बिलियन को जब आप रुपए में बदलते हो तो रुपया कितना होता है? रुपया होता है $500 बिलियन का लगभग 45-46 लाख करोड़। और भारत का एक साल का बजट अभी पेश किया है 3 दिन पहले ही। कितना बजट पेश किया? 53 लाख करोड़। अबे ये बता भाई देश को, अगर 45-46 लाख करोड़ का सामान अमेरिका से खरीदेगा तो बाकी जो बचे हैं 8 लाख करोड़, उसमें किस किस के घर में दिए जलावेगा? किस किस के घर में अगरबत्ती जलावेगा? किसान को क्या देगा? मजदूर को क्या देगा? पढ़ाई के लिए क्या देगा? हेल्थ के लिए क्या देगा? बताना उसे कैसे करेगा? अरे 53 लाख करोड़ का बजट अभी पेश किया और 45 लाख करोड़ का सामान उससे खरीदेगा। इन सब के अलावा ये जो 0% टैरिफ कर दिया गया है, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और वो जो वहां की मक्का और वहां की जो ये है सोयाबीन है और वहां की कपास है और दाल है और जो सामान यहां आएगा उस पर खत्म कर दिया। और फिर भी जब 45-46 लाख करोड़ का सामान खरीदेगा तो इस देश के लोगों को क्या देगा? बताना। देश के लोगों को पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, कहां ले जाकर मरवा दिया, काहे बात के लिए कर रहा तू? यही है तेरी 56 मिलीमीटर की छाती? तो मतलब इस पर जरूर सोचना है देश के लोगों को।